बीकॉम पार्ट 1 के कॉस्टिंग के पेपर में बच्चों हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग देख रहे थे, जिसका पार्ट 7 मैं आज आपको बता रही हूँ। इसके अंतर्गत बच्चों हमने प्रोसेस में हमने सिंपल प्रोसेस देखा था कि प्रोसेस के 3 जैसे मान लीजिए ABC प्रोसेस है तो उनमें किस प्रकार से A से B में और B से C में जो है कॉस्ट ट्रांसफ़र होती है और टोटल कॉस्ट लास्ट में कैलकुलेट होती है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट होती है। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से लॉसेस को हम जो है ट्रीट करते हैं। 2 तरह के आपके लॉसेज हैं, नॉर्मल लॉसेज एंड एबनॉर्मल लॉसेज। उनको किस प्रकार से इसमें ट्रीट किया जाता है वो हमने देखा, उनके किस प्रकार से ट्रांजैक्शंस होते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वर्ड का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है बच्चों, प्रोसेस से B में और B से C में जो माल ट्रांसफ़र हो रहा है वह माल कई बार उन्होंने आपस में ज़रूरत पड़ती है उनको माल की, तो वो एक दूसरे से माल मंगा सकते हैं। तो अगर वो प्रोसेस में माल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का प्रॉफिट जनरेट आपस में नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप वहाँ सेल नहीं कर रहे हैं, ओनली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन कई बार किसी प्रकार की कंडीशंस इस प्रकार की क्रिएट हो जाती हैं तो उनमें कोई प्रॉफिट क्रिएट हो सकता है, या ट्रांसफ़र प्राइस पे जो है उसमें कुछ मार्केट प्राइस पे ट्रांसफ़र कर दिया हो तो भी उसमें जो है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्रिएट हो सकता है। तो आज हम उसी को देखने जा रहे हैं कि वो किस प्रकार से क्रिएट होगा और उसको कैसे हम अकाउंटिंग में कैसे किस प्रकार से ट्रीट करेंगे। तो बच्चों, इन प्रोसेस कॉस्टिंग द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू ट्रांसफर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस टू अनदर ऑन कॉस्ट प्राइस। सबसे पहली बात ये कि उसको जो ट्रांसफर किया जाना चाहिए किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, लागत मूल्य पर ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इन दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस अकाउंट विल नॉट शो एनी प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट नहीं शो करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस का मतलब है कि A और B C आपका ही बिजनेस है, उसमें आप एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर के लिए आप किसी प्रकार का प्रॉफिट जनरेट आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अब कभी कभी इस प्रकार से अगर मान लीजिए आपने ट्रांसफर ही कॉस्ट पर नहीं करके किसी और प्राइस पर कर दिया है तो आपका प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। This method is adopted in order to measure the efficiency और inefficiency of individuals process। हमें देखना जरूरी है कि हमारी A प्रोसेस, B प्रोसेस और C प्रोसेस में कहाँ पर कहीं हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, और उसको कैलकुलेट करना होगा। When market price cannot be ascertained, certain percentage of profit margin is added to the cost of processing in order to arrive at the transfer price, है ना। कई बार क्या होता है कि मार्केट प्राइस का कैलकुलेशन नहीं हो पाता तो हम ये मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। कॉन्सिक्वेंटली ईच प्रोसेस अकाउंट रिवील्स ए प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज शोन एज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो फिर क्या होता है कि अगर आपके ऐसे ट्रांसफर्स हो गए जिसमें कि आपका कोई कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर प्राइस आपकी मार्केट प्राइस है, तो वहाँ पर कोई प्रॉफिट जनरेट हो सकता है और उसको हमें कैलकुलेट करना होगा। तो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग अगर हम देखना चाहें कि इस प्रकार से उसकी कैलकुलेशन करने के हमें क्या फ़ायदे होंगे, तो ये इस प्रकार से है कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स एनेबल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ ईच प्रोसेस, है ना। इससे हमें पता लगता है कि हर प्रोसेस पर उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी कार्यक्षमता क्या है, उस पर लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, हानि हो रही है। कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विथ मार्केट प्राइस एट ईच स्टेज असिस्ट मैनेजमेंट टू टेक मेक और बाय डिसीजन। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है बिजनेस के अंतर्गत कि आप बाजार से बना बनाया खरीदें या फिर जो है आप खुद बनाएं, है ना, मेक और बाय। क्योंकि कई बार क्या है कि आपको बाजार से खरीदने पर वो चीज़ सस्ती मिलती है, आप बना रहे हैं तो उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो फिर ये डिसीजन भी हम किस आधार पर ले सकते हैं, अगर आपने हर प्रोसेस का अलग अलग कैलकुलेट किए कॉस्ट तो इसमें आपको हेल्प मिल सकती है। इसी तरह से एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी ऑफ वन प्रोसेस, इन अदर वर्ड्स ईच प्रोसेस कैन बी असेस्ड सेपरेटली ऑन दैट अकाउंट, ठीक है। तो उसकी एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी हमें पता लगती है हर एक की कि क्या है। चलिए, अब इसका एडजस्टमेंट हमें कैसे करना होगा फॉर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। व्हेन द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू अनदर एंड फाइनली टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट एट ट्रांसफर प्राइस, तो इसको कहा जाता है कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन, है ना। कॉस्ट तो ही और साथ में आप ये समझ रहे हैं कि भाई एक प्रोसेस में दूसरे में ट्रांसफर हुआ तो कुछ एस्टिमेटेड प्रॉफिट उसमें जुड़ा हुआ है। द क्लोजिंग इन्वेंट्रीज इफ एनी विल बी वैल्यूड एट ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। तो उसकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर बचती है तो उसको ट्रांसफर प्राइस पर कैलकुलेट किया जाएगा। सच इन्वेंट्रीज विल इंक्लूड अनरियलाइज प्रॉफिट, क्योंकि आप बच्चों अपने ही बिजनेस में लाभ नहीं कमा सकते। अब आपने क्या किया, मेन बेसिक बात इतनी सी कि आपने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कॉस्ट पर ट्रांसफर नहीं किया है, तो इससे आपके पास में कुछ न कमाए हुए लाभ क्रिएट हो गए हैं और उनका एडजस्टमेंट करना हमें आवश्यक होगा। सच प्रॉफिट्स शुड बी एडजस्टेड फॉर पर्पज ऑफ ईयर एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट किया जाएगा, अदरवाइज इट विल अमाउंट टू अर्निंग प्रॉफिट बाय
ट्रेडिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप ये समझिए कि फिर आप अपने बिजनेस में व्यापार कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बिजनेस में, अपने घर में बिजनेस नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार आपको पराए दूसरी जगह पर दूसरे लोगों के साथ करना होगा, अपने घर में नहीं। और बिजनेस आपका अपना घर है, वहाँ पर आप जो है लाभ नहीं कमा सकते। हेंस नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आपको करने होंगे आर द मेड इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। बाकी काम तो चल गया, अगर आपका ट्रांसफर हुआ एक दूसरे से तो चल गया, लेकिन आपके पास बचा हुआ रह गया इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में किसी प्रकार का प्रॉफिट है तो उसके लिए आपको प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्रिएट करना होगा, जिसे कहा जाएगा संचय। न कमाए गए लाभों के लिए संचय क्रिएट करना होगा। टोटल प्रॉफिट्स लेस प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स वुड अमाउंट टू प्रॉफिट्स अर्न्ड ऑन सेल ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, द क्लोजिंग इन्वेंट्रीज विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट ट्रांसफर प्राइस लेस प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, है ना। तो आपको सेल में से भी, प्रॉफिट में से भी लेस करना होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री बचती तो उसमें भी इस प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को आपको लेस करना होगा। तो इसका कंप्यूटेशन हम इसके आगे वाले में अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला है अपने पास में, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजंस फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बराबर कॉस्ट अपॉन टोटल एक्स, कॉस्ट अपॉन टोटल इनटू क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसी तरह से प्रोविजंस फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपको निकालना है, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कॉस्ट। उसका आपके पास में अगर वैल्यू आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की ज़्यादा और उसकी कॉस्ट कम है तो डिफरेंस आपका प्रोविजन जो है क्रिएट होगा, जिसको कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स के लिए प्रोविजन मानते हुए उसका संचय बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने देखा, बेसिक्स मैंने आपको क्लियर किए, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग बच्चों चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो उसको आपको अच्छे से देखना भी है। एक क्वेश्चन आपका मैंने आपको जैसे बताया ही था, अब आप रिवीजन करना भी स्टार्ट कर दें। कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन आपका श्योर एंड सर्टेन एग्जाम में प्रोसेस का क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह से आपका मटेरियल का क्वेश्चन था, है ना, जो फीफो लीफो और ये। तो आपको बच्चों मेरे पुराने वीडियोस भी देखने होंगे फर्स्ट ईयर के, क्योंकि आप लोगों का जब एडमिशन हुआ था उससे पहले कुछ जून और जुलाई में हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाए थे, तो वो वीडियोस भी आप मेरे जो यूट्यूब पे देख सकते हैं। अपना चैनल है सीसी राज किशनगढ़, तो पुराने आप जो है उसमें डालेंगे मेरे नाम से तो उसमें आपके पास में प्ले लिस्ट आएगी और उसमें आप देख सकते हैं। मेरे जो है प्रोसेस कॉस्टिंग के भी हैं साथ में, और जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे आपके मटेरियल, लेबर और ये ओवरहेड, आप सोचेंगे कि ये हमने नहीं पढ़े हैं, वो हमने आपको वीडियो बना करके दे दिए थे, उनको आप उसमें देख सकते हैं। धन्यवाद।